बेटा कल जो मैंने, बेटा प्लीज अब बात नहीं, अब कल जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था आपको 3 मॉड्यूलस वाला, है ना, इम्पॉर्टेंट है, पहले तो आप ये समझ लो, है ना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। क्वेश्चन था बेटा हमारा 31। 31 क्वेश्चन में था क्या, लिमिट हमारी 1 to 4 थी, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 dx। बेटा सुनो, अरे पीछे बात बंद हो जाएगी नहीं अब। और आज ये चैप्टर लास्ट है, इस चैप्टर की क्लास आज जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे उतने ही कराऊंगा बस मैं आज। उसके बाद कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं सोचा आज ही कर दूं, लेकिन एक होमवर्क का क्वेश्चन नहीं किया आपने, तो फिर थोड़ी देर में क्या नया चैप्टर स्टार्ट करूँ, तो आज इसी को करा रहा हूँ मैं। कल से बिल्कुल फ्रेश नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ज़्यादा दिन नहीं लगने उस चैप्टर में, 2-3 क्लास ही लगेंगी बस उस चैप्टर की, 2-3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा वो। तो अब बेटा सुनो, इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में मॉड्यूलस आ रहा है, तो मैंने आपको P2 प्रॉपर्टी बताई थी। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में P2 प्रॉपर्टी लगाते हैं, लेकिन इस बार 3 मॉड्यूलस हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये भी है कि हम इसको तीनों मॉड्यूलस को एक साथ सॉल्व कर लें, है ना। उसके लिए मुझे आपको एक नई चीज़ सिखानी पड़ेगी फिर आज। एक दूसरा तरीका है, हो सकता है 2-4 स्टेप ज़्यादा करने पड़े हमको, लेकिन हमें कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा। वो क्या तरीका कहता है कि 3 मॉड्यूलस कर रखे हैं, 3 क्वेश्चन बना रखे हैं, तीनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लें, तो इसमें कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे पहले पुराने मेथड भी चलता हूँ अपने, जो मैं बता रहा हूँ, आप इसे मेरे बेटा आई के इक्वल लेट किया, इसके दो दो कर लो बेटा, 1/4 मॉड्यूलस x-1 dx प्लस 1 to 4 मॉड्यूलस x-2 dx, 1 to 4 मॉड्यूलस x-3 dx। ठीक है बेटा, मैंने अलग अलग ब्रेक कर लिया इनको। इसमें मैं आपको कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, इसलिए करवा रहा हूँ जो पुराना मेथड है ना, जो अलग अलग करे टुकड़े करके। अगर मैं एक साथ इस क्वेश्चन को करूँ तो आपको कुछ नई चीज़ सिखानी पड़ेगी मुझे वो, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ वैसे ही चल जाए। तो I इक्वल टू, ये मेरे बेटा हो गया I1, ये हो गया I2, और तीसरा वाला क्या हो गया I3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। बस आपको करना क्या है मेरे बेटे, अब I1 को अलग सॉल्व, I2 को अलग सॉल्व, I3 को अलग सॉल्व, है ना। तीनों को अलग अलग सॉल्व करके इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन करेंगे कैसे, एक बार मैं I1 आपको फिर से बता दूं। I1 में देखना 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x-1 dx है। अब ध्यान से सुनना, मैंने पहले आपको बोला था कि मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन के लिए आपको P2 प्रॉपर्टी लगानी है। P2 प्रॉपर्टी क्या कहती थी हमारी, कि आपको लिमिट इंसर्ट करनी है। अब लिमिट कौन सी इंसर्ट करते हैं, पहले मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू है आप उसे 0 के इक्वल रख के देखो, क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू बताओ 1। तो लिमिट हमें इंसर्ट क्या करनी है 1, लेकिन देखना इसकी लोअर लिमिट पहले से ही 1 है, 1 से 4, तो यहाँ पे लिमिट इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों 1 से 4 ही तो है, और हमें इंसर्ट भी क्या करनी है लिमिट 1, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे मेरे बेटे, इसको I1 इक्वल टू 1 to 4 मॉड्यूलस हटाएंगे x-1 dx। अब बस एक बात बता दो मेरे बेटे, 1 से 4 के बीच की कोई वैल्यू रख के देखो, यहाँ पे 1 से 4 के बीच की वैल्यू कोई 2 रख के देख ले, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये प्लस में रहेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 1 का इंटीग्रेशन है x, लिमिट हमारी 4 to 1। कर लोगे बेटा सॉल्व, इसे सॉल्व हो जाएगा बेटा। ये I1 सॉल्व कर लेंगे, लिमिट पुट करके I1 की वैल्यू निकल आएगी। अब बात आएगी बेटा I2 की। अब मैं I2 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से सेम हमारा I3 होगा। I2 पहले यहाँ तक लिख लिया बेटा सभी ने। अब I2 क्या है, I2 लिमिट हमारी है मेरे बेटा 1 to 4 मॉड्यूलस के अंदर क्या है x-2 dx। बेटा मुझे बताओ कौन सी लिमिट इंसर्ट करनी है, x-2 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मुझे 2 इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो क्या करूंगा बेटा, पहले इंटीग्रेशन में लिखेंगे 1 से 2 x-2 dx, दूसरे इंटीग्रेशन में लिखेंगे 2 से 4 x-2 dx। अब बताओ बेटा 1 और 2 के बीच का कोई नंबर रख के देखें, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो बाहर माइनस का साइन लगा दिया, 2 और 4 के बीच का कोई नंबर रख के देखें पॉजिटिव। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 माइनस का 2x 1 से 2
इसका भी इंटीग्रेशन यही होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x 1 से 2। बेटा सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ये I2 निकल आएगा। सिमिलर प्रोसेस आपको I3 में करना है, ठीक है। I1 I2 और I3 तीनों निकल जाएंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तुम बोलो क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, हाँ बेटा मेरी गलती है, 2 से 4, ये 2 से 4 आएगा यार, 1 से 2 और 2 से 4, ठीक है। बस अब पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा I1 I2 I3। इसमें आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। अब मैं आपको चलो इसी क्वेश्चन को उस वाले मेथड से बता देता हूँ जो आप लोग करके लाए हो, है ना। मोस्टली बुक्स में यही मेथड दे रखा है ना, जो आपको बताया है। अधिकतर बुकों में वही सिंगल कर रखा है। मैंने क्यों नहीं सिखाया कि अब P2 सीख ही चुके हम तो 3 को अलग अलग करके निकाल लेंगे, नया सीखना नहीं पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या है क्वेश्चन बेटा, वो यही क्वेश्चन है 31, इंटीग्रेशन 1 to 4 x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx। अब देखो बेटे x की, यहाँ पे देखो x की वैल्यूज क्या क्या निकल रही है तीनों से, 1 2 और 3। तो देखो ये 3 केसेस बन रहे हैं, 1 2 3। पहला केस जब x की वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो, जब x की वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो। दूसरा केस जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो, ठीक है। अगला केस क्या बनेगा, 2 से 3 के बीच में हो। ये 3 केसेस के लिए हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो जब मान लेते हैं व्हेन x इज लेस देन 1, पहला केस ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख लो इसको, व्हेन x इज लेस देन 1। अगर x की वैल्यू 1 से कम ले रहे हैं, ऐसे सुनना मेरे बेटा, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 से कम, तो बताओ ये प्लस का होगा या माइनस का? 1 से कम ले लो कुछ भी नंबर, माइनस का आएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है बेटा। अब ये बताओ ये कैसा होगा, 1 से कम लेना है बेटा, ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है बेटा। ये x यहाँ पे वो 1 से कम ले, ये भी क्या आएगा, तो माइनस एक्स माइनस 3। बेटा इसे सॉल्व करना जरा, ये ब्रैकेट खोलो तीनों के, देखना क्या आंसर आ रहा है इसका ऊपर वाले का। ओपन करो इसे, देखो तुम्हारे यही कर रखा है, 1 से कम के लिए निकाला है, 1 से 2 2 से 3 3 से 4 के लिए निकाला है, हाँ 1 से 4 के लिए, हाँ। बेटा एक मिनट सुनो जरा, बेटा एक मिनट रुक जाओ। बेटा इसमें जो लिमिट हमारी क्या है, 1 to 4 दे रखी है बेटा, लिमिट क्या क्या दे रखी है हमारी, 1 से 4। तो हमारे पॉइंट क्या क्या निकले हैं बेटा, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगी 1, x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, यहाँ पे क्या निकलेगी x की वैल्यू 2, और यहाँ पे क्या निकलेगी x की वैल्यू 3। 3 वैल्यू निकल रही है, 1 2 3, और वैल्यू है कहाँ तक बेटा, लिमिट हमारी 1 to 4। तो ये टोटल ये लिमिट बन रही है बेटा हमारी 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, लिमिट हम 1 से 2 तक निकालेंगे। किसकी निकालेंगे बेटा, 1 से 2। तो बताना बेटा जरा, जब x की वैल्यू 1 से 2 तक होगी, बताओ 1 और 2 के बीच का कोई नंबर रख के बताओ बेटा, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर रखेंगे तो पहला पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1। अब ये बताओ बेटा 1 और 2 के बीच का कोई नंबर रख के देखो, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ बताओ क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 3। करना बेटा इसे, बेटा अब बताओ सोल्व करके कितना आएगा ये, कितना बेटा, 4 माइनस एक्स। ऐसे बेटा दूसरा अब निकालो 2 और 3 के लिए निकालो जरा, 2 और 3 के लिए निकालना बेटा, 2 और 3 के लिए निकालो। ऐसे 2 और 3 के लिए और फिर 3 और 4 के लिए अगर ऐसे निकालना चाहते हो तो ना तो तुम अलग अलग वाले तरीके से कर देना, ज़्यादा आसान रहेगा बेटा आपको, है? बेटा एक और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल 39। देखो बेटा जरा,
एग्जाम्पल 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा इसे भी। एग्जाम्पल 39 इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x dx। बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को भी। अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x dx। बेटा क्या करेंगे इसमें, अंडर रूट कॉट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा, प्लस अंडर रूट 10x को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं बेटा इसको हम। अब बताओ नीचे का एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट, क्या होगा बेटा बताओ, अंडर रूट साइन एक्स से अंडर रूट साइन एक्स कट जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे सबको। अब मुझे बताओ ऊपर तो लिखा हमने cos x प्लस साइन एक्स, इन दोनों को एक अंडर रूट में लिख दें बेटा, यहाँ बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। अच्छा सुनो, कल मैंने आपको कंडीशन बताई थी एक आपको, क्या कंडीशन बताई थी बेटा मैंने आपको, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा हो और अपॉन में क्या दे रखा हो, साइन 2x दे रखा हो या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे रखा हो। देखो नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे रखा है ना, तो पुराने कल वाले मेथड से अब इस क्वेश्चन को करना है। क्या बताया था बेटा कल वाला मेथड मैंने आपको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या लेट कर लो बेटा, टी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी टी अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। दूसरा स्टेप बेटा ये भी करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो पहले इसका, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, टी स्क्वायर के। बेटा इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। बेटा साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, साइन एक्स कॉस एक्स की, और अगर क्वेश्चन में साइन 2x होता है तो साइन 2x की वैल्यू निकालते हैं हम, है ना, तो ये साइन 2x हो जाता पूरा ये, तो हम साइन एक्स कॉस एक्स की निकालो तो क्या निकल रही है बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। इतना नोट करो बेटा फिर। हो गया बेटा। अब देखो जरा मैं इधर का रिमूव कर रहा हूँ जरा, बेटा देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, cos x प्लस साइन एक्स ऐसी रहेगा अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा डी टी की वैल्यू क्या निकाली हमने, डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये कट जाएगा बेटा पूरा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट गया, 1 अपॉन अंडर रूट, बेटा साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकाली है आपने, अपॉन में 2 डी टी, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो ये रूट 2 ऊपर भेज दो, रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का, तो ये साइन इनवर्स रूट टी प्लस सी। बेटा टी की जगह टी की वैल्यू रख दो, टी की जगह टी की वैल्यू रख दो बेटा, आंसर कंप्लीट। ये मैंने कल की क्लास में, आज की क्लास में
दो तीन क्लासेस जो क्वेश्चन कराए हैं बेटा इंटीग्रेशन के, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, याद रखना। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा हो गए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, 0 से π/2 साइन 2x इंटू टेन इनवर्स साइन x। देखो बेटा लिमिट है हमारी 0 से π/2 साइन 2x टेन इनवर्स साइन x। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, i के इक्वल लेट करा हुआ है 0 से π/2 साइन 2x को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, 2 साइन x cos x लिख सकते हैं साइन 2x की जगह, इनटू में टेन इनवर्स यहाँ लिख दिया हमने साइन x dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? साइन 2x की जगह साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन x cos x, बाकी सब कुछ ऐसे रहने दिया। अब ये टेन इनवर्स का एंगल क्या दे रखा है, साइन x, तो साइन x को t लेट करो। साइन x को हमने क्या लेट कर लिया बेटा, t। जिसको t लेट करते हैं उसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करो बेटा। इसका डिफरेंशिएशन करो साइन x का, cos x dt अपॉन में dx, यहाँ से dx की वैल्यू निकालो बेटा, dt बाई cos x। यहाँ पे आ जाओ बेटा, i इक्वल टू 0 से π/2 2 साइन x की जगह क्या लिखेंगे बेटा आप, t, cos x ऐसे का ऐसे, टेन इनवर्स साइन x की जगह क्या लिखा हमने, t, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, देखना cos x से cos x कट गया तो ये 2 बाहर ले लो, 0 से π/2 क्या बचा, t इंटू टेन इनवर्स t dt। बेटा अब आईलेट से इसे फर्स्ट और इसे सेकंड करो बेटा, फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा अब इसमें, आईलेट से फर्स्ट और सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन सिखाया है मैंने। इसकी लिमिट भी चेंज बेटा, इसकी लिमिट भी चेंज कर सकते हैं आप। पहले लिमिट क्या थी, यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर दे रहा हूँ। व्हेन x इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, साइन 0 0 होता है, और x इक्वल टू π/2 तो t की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बेटा ये बन गया हमारा, 2 बाहर है, लिमिट 0 से 1 t इंटू टेन इनवर्स t dt। और ये ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं एक्सरसाइज में, बेटा कर सकते हैं आप इसे। देखो बेटा नोट कर लिया यहां तक ये। अब देखो मैं आगे कर ही देता हूं पूरा, चलो 2 तो बाहर है, अब t फर्स्ट ऐसे का ऐसे, टेन इनवर्स t ऐसे का ऐसे, t का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t²/2 dt, और लिमिट यहाँ पे 0 to 1 है।
तो 2, बेटा इसमें लिमिट रख दो, पहले इधर वाले में रख दे रहे हैं, इधर वाले में। तो tan इनवर्स 1 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, जीरो रखेंगे पूरा जीरो हो जाएगा ये, माइनस बेटा बताओ 1/2 तो बाहर ले लिया मैंने, ये टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन कैसे होगा? टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर को टी लेट नहीं कर सकते, 2t आएगा डिफरेंशिएशन। बेटा मैंने आपको एक इम्प्रॉपर फंक्शन सिखाया था ना, क्या था इम्प्रॉपर फंक्शन? दोनों जगह सेम वैल्यू होती है ना, यहाँ हाईएस्ट पावर हो तो नहीं कर सकते, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, तो या तो इसे आप डिवाइड करो पहले, डिवाइड अगर नहीं करना है बचना है तो एक मैंने एडजस्टमेंट भी सिखाया था कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम बनाना है, तो 1 अपने पास से ऐड कर दिया और 1 अपने पास से क्या कर दिया, माइनस। तो देखना ये 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 इंटू 1/2 माइनस 1/2, बेटा इन्हें ब्रेक करो, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, 2 का अंदर बाद में कर लेंगे, चलो ये हो गया π/8 माइनस 1/2, बेटा इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स t हो गया। बेटा लिमिट रखो, बस आंसर निकालो, चलो करो बेटा पूरा, लिमिट रख के पूरा आंसर निकालना है। बेटा हो गए, बेटा ये क्वेश्चन कर लिया ये नहीं, अब क्या फ्रेंड लिमिट तो पुट कर ही सकते हो पीस वाले में, बस टी की जगह 1 पुट करना है, 2 π/8 माइनस 1/2 है, तो 1 लिखेंगे, 1 माइनस tan इनवर्स 1, जीरो लिखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, π/4, ये 1 2 का इसमें करेंगे कट जाएगा, 1 माइनस π/4, ब्रैकेट खोलो बेटा, π/4 माइनस 1 प्लस π/4, π/4 और π/4 को प्लस कर देंगे, π/2 माइनस 1, कर लो बेटा नोट। हो गए, एक और देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ
टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स। टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स डी एक्स। तो बेटा इसमें सबसे पहले हमें पुट करना पड़ेगा, x की जगह पे हम पुट कर देंगे cos t। क्या पुट करेंगे बेटा x की जगह पे? cos t। रीजन क्या है? x की जगह cos t पुट करने का रीजन क्या है बेटा? देखो यहाँ वन माइनस cos t बन जाएगा, यहाँ वन प्लस cos t बन जाएगा। वन माइनस cos t का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन स्क्वायर, और वन प्लस cos t का टू cos स्क्वायर। इसलिए मैंने अपने पास से इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट की। अगर हम कुछ पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वन। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी डी टी अपॉन में, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालो माइनस साइन टी डी टी। बेटा इधर देखो, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस टी अपॉन में वन प्लस कॉस टी, और dx की वैल्यू क्या लिख देंगे हम? माइनस साइन टी डी टी। ठीक है, अब देखो टेन इनवर्स, बेटा वन माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, और वन प्लस कॉस टू का टी बाई टू, और यहाँ पे है माइनस साइन टी डी टी। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब बताओ, टू से टू कट गया बेटा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? साइन स्क्वायर टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी, टेन स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा। टू से रूट स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा, तो क्या बचा? टेन इनवर्स टेन टी बाई टू माइनस का साइन टी डी टी। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब देखना, इस टेन इनवर्स से ये टेन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया, अपॉन वाला टू बाहर ले लो, माइनस भी बाहर ले लो, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? अब टी इंटू साइन टी डी टी। करो बेटा आईलेट वाले से, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। आईलेट वाले से करो बेटा, पूरा हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। आईलेट वाला फॉर्मूला, तीन मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। एक तो परफेक्ट स्क्वायर वाला जो बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इनका बहुत यूज हुआ है हर क्वेश्चन में लगभग, इन्हीं तीनों का। तो अशिक, तेरी बातें सीरियसली खत्म नहीं हो रही हैं, और तू उसको भी बातों में लगाए हुए है, लेफ्ट और राइट दोनों को। मैंने ये मैं तुझे ये बोला, तूने बात कर रहा है? अरे मैंने कहा तूने बात, इसने बातों में लगा रखा है, ये बोला है। ये मतलब तो से क्या ऐसा सबको डिस्टर्ब करने लग रहा है, अपने लेफ्ट में राइट दोनों को, मैं ये कह रहा हूँ।
बेटा हो गया नहीं है, -1/2 बाहर है, ये क्वेश्चन था -1/2 टी इंटू साइन टी, -1/2 आपका बाहर ही चलता रहेगा। अब फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट ऐसे का ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस टी डी टी -1/2 ये माइनस टी कॉस टी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन, बेटा टी की जगह टी की वैल्यू रख दो बस, अब टी की जगह पे जो टी की वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या थी, माइनस साइन टी, कॉस टी इक्वल टू एक्स रखा है ना मैंने, एक्स इक्वल टू कॉस टी था ना, वहाँ से टी की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे, -1/2 माइनस, बेटा सुनो टी की जगह पे क्या लिखना था हमें, कॉस इनवर्स एक्स है ना, और कॉस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स, एक्स इक्वल टू कॉस टी रखा है ना, एक्स प्लस साइन टी की वैल्यू क्या आएगी, √1 - x² प्लस सी, कर लो बेटा नोट। बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 34, बेटा क्वेश्चन नंबर 34, लिमिट है हमारी -1 2 + 1 x की पावर 17 इंटू कॉस की पावर 4x dx। बेटा बताओ क्या करना चाहिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में, लिमिट हमें दे रखी है -1 से 1 x की पावर 17 कॉस की पावर 4x dx। बताओ बेटा क्या करना चाहिए, लिमिट देखो इसमें बेटा माइनस प्लस दे रखी है, तो मैंने बोला था जब भी लिमिट अगर सेम हो ऊपर नीचे माइनस प्लस का साइन हो तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन चेक करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, पहले देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x, एफ माइनस एक्स निकालो बेटा, एफ एक्स दे रखा है, एफ माइनस एक्स निकालो, क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 17 और कॉस माइनस एक्स होल पावर 4, तो एफ माइनस एक्स, बेटा माइनस एक्स की पावर 17 क्या होगा, माइनस एक्स की पावर 17, कॉस के अंदर माइनस होता है हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। देखना बेटा एफ माइनस एक्स, ये माइनस लिखा, ये सेम एफ एक्स है, माइनस एफ एक्स, यानी एफ माइनस एक्स किसके बराबर आया है, माइनस एफ एक्स के बराबर आया है, तो लिख देंगे दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स किसके, सॉरी ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। बेटा अब सुनो, ये चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं आज यहीं पे, कल से बेटा मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ कोई बच्चा छुट्टी मत करना, बहुत छोटा चैप्टर है और थोड़ा पहली क्लास में समझने का है सारा खेल उसमें, पहली क्लास में तो ढंग कल से रेगुलर रहो बेटा, और छोटा चैप्टर 3-4 क्लास में खत्म, और केवल 10-15 क्वेश्चन करवाऊंगा बस, मुश्किल से 10-15, उसी में से क्वेश्चन आएगा पेपर में।